कभी कभी जिंदगी ना हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सालों की मेहनत बस बस एक पल में शून्य हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक इंसान 5 साल की अपनी दिन रात की मेहनत, अपना बनाया हुआ पूरा का पूरा साम्राज्य एक झटके में सब पीछे छोड़ दे? 50 लाख सब्सक्राइबर्स। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एक साम्राज्य है। विश्वास और उम्मीदों से बना हुआ एक बहुत बड़ा परिवार, जो रातों रात पहुंच गया सीधे शून्य पर। एक ही पल में सब कुछ जीरो। जरा सोचकर देखिए, जब कोई अपना ही बनाया हुआ घर अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखे तो कैसा महसूस होता होगा। और आज की शायद सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है, आदित्य रंजन सर ने रैंकर्स गुरुकुल छोड़ दिया है। जी हाँ, और ये एक ऐसा फैसला है जिसके पीछे की सच्चाई शायद बहुत बहुत गहरी है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या ये कोई बहुत सोची समझी कोई स्ट्रेटेजिक चाल है, या फिर ये एक शिक्षक का अपने उसूलों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान है। इस फैसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस मोड़ पर जहां से एक टीचर का वो जुनून शुरू हुआ था। तारीख थी 9 जनवरी 2021। एक छोटा सा कमरा, एक सफेद बोर्ड और सीने में एक जुनून। बस, ना कोई बड़ा स्टूडियो था, ना कोई महंगे महंगे उपकरण, बस एक सपना था जो देखते ही देखते 50 लाख लोगों के भरोसे में बदल गया। और ये जुनून जुनून इतना बड़ा था कि इसके सामने कस्टम्स इंस्पेक्टर की एक पक्की सरकारी नौकरी भी छोटी पड़ गई। पिताजी ने बहुत समझाया, बोले बेटा नौकरी मत छोड़ो, लेकिन उन्होंने तो एक बड़ा रास्ता चुना था, भले ही इसके लिए अपने परिवार से ही क्यों न टकराना पड़े। क्योंकि उनका जवाब बिल्कुल साफ था, मुझे सिर्फ खुद इंस्पेक्टर नहीं बनना, मुझे पूरे देश को इंस्पेक्टर बनाना है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े सपने की एक कीमत होती है, और यह कीमत उस अनदेखे बलिदान से चुकाई जाती है जिसे दुनिया अक्सर देख नहीं पाती। तो इस सफर में उन्होंने क्या क्या चुकाया? सबसे पहले अपनी सेहत। दिन रात काम, खाने पीने का कोई होश नहीं। नतीजा, शरीर में कई बीमारियां घर कर गईं। फिर परिवार, माता पिता से दूरियां बढ़ने लगीं, घर में एक तनाव का माहौल बन गया। और हाँ, सम्मान तो बहुत मिला, लेकिन उसके साथ साथ अपमान भी कम नहीं सहा। पर वो कभी पीछे नहीं हटे। और फिर इस सफर में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसूल टकराने लगे, विचार आपस में टकराने लगे, और यहीं से उस सच्चाई का पर्दा उठता है जो इस इतने बड़े फैसले की असली वजह है। वजह थी विचारों और मकसद की लड़ाई। कहते हैं, जब एक ही रास्ते पर चलने वालों की मंजिलें ही अलग हो जाए ना, तो शायद खामोशी से अलग हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है। और उन्होंने अलग होने का यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि उनके मुताबिक वो अपने छात्रों का सौदा नहीं कर सकते थे। बस यही वो एक लाइन है जिसमें इस पूरी कहानी का सार, इसका पूरा दर्द छिपा हुआ है। तो अब जब सब कुछ पीछे छूट गया है, यहां से शुरू होता है हिम्मत का, साहस का एक बिल्कुल नया अध्याय। शून्य से फिर से शुरुआत करने का साहस। और यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या सब कुछ छोड़कर शून्य से शुरुआत करना किसी की हार है, या फिर ये उसके उसूलों की, उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा सबूत है? तो समझ लीजिए, ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, कहानी का वो अगला अध्याय जो अब लिखा जाएगा। हाँ, ये सच है कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, शायद पहले से भी ज्यादा संघर्षों से भरा होगा। लेकिन एक चीज है जो कल भी वही थी और आज भी वही है, और वो है वो जुनून। और उन्होंने वादा भी किया है, रात 8 बजे फिर वही आग दिखेगी। शुरुआत भले ही शून्य से हो रही हो, लेकिन क्या पता इस बार कहानी पहले से भी बड़ी लिखी जाए। अब देखना यह है कि एक गुरु के इस जुनून का अगला अध्याय क्या पहले से भी ज्यादा प्रेरणा देने वाला होगा। ये तो वक्त ही